वेलकम टू प्रीमेड पल्स। आज की वीडियो के अंदर हम दो ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने दो ऑर्गेनिज़म यानी कि मॉन्स्टर प्लांट और फ्रॉग को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में अमीबा और साथ में हम डिस्कस करेंगे वॉलवॉक्स को। सबसे पहले अमीबा को डिस्कस करते हैं। अमीबा की बात करें तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक सेल से मिलकर बना है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसकी शेप जो होती है इर्रेगुलर होती है, यानी कि कोई रेगुलर शेप में नहीं होता। अगर आप पिक्चर में भी देखें तो आपको आरा तेरा नज़र आ रहा होगा। इसकी इर्रेगुलर शेप होती है और इसका साइज़ 0.25 मिलीमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आता। इनके हैबिटाट की बात करें तो ये मड में, शैलो पॉन्ड में, पोल्स में और किसी भी स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए वाटर में आपको दिख सकते हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इनको मदद करती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है ना इनकी, जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, लेबलिंग में भी शो हो रही होगी, तो जो कि इनको मदद करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में और सब साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो अंदर होता है, जिस पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज अटैच होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में मदद करती है, इन एंड आउट में। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है। उसके अगर हम आउटर पार्ट को देखें, साइटोप्लाज्म के आउटर पार्ट को, तो वो हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा, यानी कि ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है एक्टोप्लाज्म, जिसको जेल भी बोलते हैं। और इनर जो होता है वो हमारे पास वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थिक होता है, और उसको एंडोप्लाज्म नाम दे दिया जाता है, यानी कि सॉल, क्योंकि इन अंदर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जबकि आउटर साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी लो होती है, और वहाँ पे थोड़ा सा जो उसका फ्लूइड है वो थोड़ा थिन हो जाता है, इसलिए इसको एक्टोप्लाज्म बोला जाता है, और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म बोला जाता है। इसके पास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, सेल ऑर्गेनेलीज वो होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइजोसोम, फूड वैक्यूल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो इनके पास ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद सीडोपोडिया होता है इनके पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीडोपोडिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इनके पास फॉल्स फीट होते हैं, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं जिनको सीडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि अमीबा मूव बाय डैश, किसकी मदद से करते हैं मूव, तो वो किसकी मदद से करते हैं, सीडोपोडिया की मदद से। अमीबा तो बहुत ही आसान था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, शेप बहुत इरेगुलर होती है, साइज 0.25 मिलीमीटर के बराबर होता है, जो कि शैलो पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर में आपको पाए जाते हैं, और ये मूव करते हैं सीडोपोडिया की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स आपने पहली बार नाम सुना होगा, यानी कि पिछली क्लासेस में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन इसको आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझाऊंगा वॉलवॉक्स को, क्योंकि ये कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मैंने इनकी करेक्टरिस्टिक कॉलोनियल की, मल्टी सेलुलर की, यूनिसेलुलर की पहले ही अपलोड कर दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं ताकि और क्लियर समझ आए आपको। कॉलोनी बनाकर रहते हैं ये, यानी कि बहुत सारे, और इस बुक के हिसाब से इन्होंने बताया है कि ये स्फेरिकल कॉलोनीज़ में रहते हैं और 50,000 सेल से ज़्यादा मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। अच्छा, इनकी मज़े की बात ये होती है, जब ये कॉलोनी बनाकर रहते तो हैं, लेकिन ये कोई भी एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर सेल अपनी अपनी लाइफ खुद सर्वाइव करता है, जो करना है करो, उनको एक दूसरे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको जो डिस्कवर किया था वो सबसे पहले 1900 में किया था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। इनको डिस्कवर करने वाले ये थे। इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है डिस्कवरी का, क्योंकि डिस्कवरी का बहुत कम ही पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, और ख़ास चीज़ों की डिस्कवरी का पूछा जाता है, जैसे माइक्रोस्कोप का पूछा जा सकता है, लेकिन वॉलवॉक्स का नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये कोई इतना ख़ास ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि बच्चे इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप याद रख लें एंटोनी वैन लीeuwenhoek, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप सेफ साइड पे हो जाएंगे। इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिसकी मदद से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक भी कहलाएंगे। इनके और इस ऑर्गेनिज्म, इनको पॉलीफाइलेटिक जीनस भी बोलते हैं क्लोरोफाइट का। ग्रीन अल्जा, यानी कि बहुत सारे पॉली मीन्स बहुत सारे, फाइटिक मीन्स एंसेस्टर्स, बहुत सारे एंसेस्टर जो एल्जे के मिलकर रहते हैं। ग्रीन एल्जी के एंसेस्टर्स भी इनको माना जाता है। इनके पास फ्लैजीला होता है, जो कि इनको मदद करता है मूवमेंट में, फ़्लो करने में,
बीट करते हैं दोनों फ्लैजिला को आपस में और इसकी मदद से ये फ्लो करते हैं वाटर के अंदर। अच्छा, वॉल्वॉक्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हार्मफुल है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉल्वॉक्स कोई हार्मफुल नहीं है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ नहीं करता जिससे ह्यूमन बींग्स को या किसी एनिमल्स को हमें नुकसान हो। सही है, तो वॉल्वॉक्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करता। यह एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि वॉल्वॉक्स क्या टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करता है या नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करता, जहरीली चीज़ों को रिलीज़ नहीं करता जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तो हमारे पास दोनों ऑर्गेनिज्म हो गए, अमीबा और वॉल्वॉक्स, यानी ये चैप्टर एंड हो गया है तकरीबन। अब इसकी एक्सरसाइजेस की सॉल्व करवाएंगे और साथ में आपको एक पूरी जो चैप्टर का 1 शॉट वीडियो दे दिया जाएगा जिसमें हर टॉपिक को समराइज़ कर दिया जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखें वो कितने मिनट की बनती है, लेकिन वो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगी वीडियो। अगर देख लें 1 मिनट में आपके, यानी कि कुछ देर में आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो अगर आपने पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है इसको देख के वीडियो को, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो कमेंट कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।